Hello everyone, myself Vishal Shankar Srivastava, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of the GL Bajaj Engineering College. Today we are going to discuss about cutting tool material, which is the topic of the manufacturing process unit 2. In this lecture we are going to discuss cutting tool material, cutting fluids and coatings. Topic to be covered: cutting tool material, fluids and coating. Basically, before we are going to select any cutting tool materials, the main criteria is that the cutting tool material will be harder than वर्कपीस. ये सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब भी हम किसी मेटल कटिंग की बात करेंगे या ग्राइंडिंग की बात करेंगे तो जो हमारा कटिंग टूल है उसकी हार्डनेस हमेशा वर्कपीस से ज़्यादा होना चाहिए. एंड ये मेन क्राइटेरिया. उसके बाद हमारे पास और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि कैपेबल ऑफ मेंटेन रेड हार्डनेस ड्यूरिंग द मशीनिंग. पहला पॉइंट चाहिए. दैट मीन्स कि व्हेन वी आर गोइंग टू मशीनिंग देयर विल बी अ डेवलप अ हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. लाइक टू बी, जब भी आप मशीनिंग करते हो तो ये जो चीज़ें बनती हैं, ये टूल का पार्ट है, ये वर्कपीस है, छोटा सा दिखाऊंगा मैं. चिप जब यहाँ से मूव करता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे ये तो एरिया जो है देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हेन chip move in the upward direction along the erect surface of the tool. So there will be heat, and that will be up to 700 800 मतलब पहुँच सकता है. ये तो ये जो टेम्परेचर होता है 700 800, मे बी इट विल बी, अगर कंटिन्यूस हमारी मशीनिंग हो रही है, दैट विल गोज अप टू 1000 तक भी मतलब जा सकता है, ऊपर भी है, और मतलब 200 से स्टार्ट हो सकता है. सो दैट इज अ huge amount of heat. Because of this heat, material go to ductile phase and the tool wear will be take place because this of it. So material must maintain their hardness up to this temperature. So it is a red hardness. This is the meaning of the red hardness during the machining. Toughness. Toughness means during the machining there are many types of force act, like vibrations, like the impact load. So if you stop the machine suddenly, so that sudden stops will be cause of impact load. And if tool make a contact with the workpiece, like this is your workpiece and this is your tool, make a contact and you are suddenly stop the, that may be cause of the impact. या कुछ ऐसा हो कि आपने फीड गलत डायरेक्शन में, या क्वांटिटी फीड की ज़्यादा दे दी है, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो अगर 0.5 mm की जगह अगर आपने 0.8 mm दे दिया, तो जो ये 0.3 mm का डिफरेंस है, दैट विल बी कॉज कि डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा, तो मे बी वो इम्पैक्ट का काम कर सकता है, या वाइब्रेशंस की वजह से भी इम्पैक्ट हो सकती है. तो वो इम्पैक्ट को बेयर करने के लिए उस टूल के टफनेस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए. तो मटेरियल जो भी बनेगा उसकी टफनेस और ये कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग रेड हार्डनेस, दैट मीन्स कि हाई टेम्परेचर पे उसकी हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए. वियर रेजिस्टेंस, टूल और चिप पे बार बार कॉन्टेक्ट होता है, दैट विल बी कॉज ऑफ एब्रेशन, वियर, एडेशन, दैट टाइप ऑफ वियर वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स. सो दैट टाइप ऑफ वियर रेजिस्टेंस मेंटेनेंस, सरफेस हार्डनेस उसकी मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज सरफेस हार्डनेस अगर मिनिमाइज हो गई तो दैट विल कॉज ऑफ वियर रेजिस्टेंस एंड टूल वियर विल बी मैक्सिमम एंड लाइफ गोज टू डाउन, टूल लाइफ उसकी वीक हो जाएगी. Thermal conductivities, we are previously discussed कि during the machining there will be a raise of temperature because of the machining. तो वो जो टेम्परेचर से वो हीट एब्जॉर्ब करे और डिसिपेट करे, एज सुन एज पॉसिबल वो डिसिपेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा, तो उसकी रेड हार्डनेस मेंटेन करने में भी एक टाइप का ये हेल्प करेगा. तो थर्मल कंडक्टिविटीज क्यों नहीं चाहिए, अदरवाइज ये थर्मल कंडक्टिविटीज की वीक होगी तो वो ना एब्जॉर्ब कर पाएगा प्रॉपरली, ना डिसिपेट करेगा. तो डिसिपेट्स की वजह से डिसिपेशन से अगर रेट उसकी लो हो जाएगी, अगर यहाँ पे डिसिपेशन रेट डिक्रीज हो गई, सो दैट विल बी मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो सकते हैं और वो डक्टाइल फेज में चला जाएगा. केमिकली नॉट एक्टिव, केमिकली ये रिएक्शंस कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टूल्स का जो कॉन्टेक्ट होगा वो टूल कहीं से भी उससे chemical affections नहीं होना चाहिए, because tool material is a differ from the workpiece material, that may be cause of the reactions
यहाँ पे आपको रिएक्शंस को सपोर्ट करने के लिए हीट भी मिल रहा है, मे बी कूलेंट्स से भी रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शंस करने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन व्हाट विल बी द फेज दैट गेन, सो केमिकली नॉट रिएक्टिव। और जो हम कूलेंट यूज़ कर रहे हैं उससे स्पेशली हमें देखना होता है कि कूलेंट के साथ वो रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। सो these properties, the main properties for before going to selection of the cutting tool material, ये इन properties को हमें ध्यान में रखना चाहिए। द जो हम लोग मेन मोस्टली यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं, द कटिंग टूल मटेरियल्स विल बी कार्बन टूल, स्टिल द मोस्ट कॉमन, ये चीप एंड बेस्ट होता है ये, क्योंकि हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर हमें नॉन फेरस मटेरियल का अगर मशीनिंग करनी है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की करनी है, कॉपर की करनी है, तो हम इनको प्रीफर कर सकते हैं, इनको कार्बन टूल स्टील को और स्टेनलेस स्टील को। और ये आफ्टर दैट अगर स्टील की मशीनिंग करनी हो, क्योंकि हार्डनेस इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड, हार्डनेस विल बी इंक्रीजेस, इससे स्टेनलेस स्टील की हार्डनेस से ज़्यादा इसकी हाई स्पीड स्टील की होती है हार्डनेस। और हार्डनेस को हम और भी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। बिफोर अगर हम टूल अगर हम डेवलप कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मिलिंग कटर या कोई भी टूल, अगर हम ग्राइंडिंग का टूल डेवलप कर रहे हैं या फिर हम ड्रिलिंग टूल डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हम सरफेस हार्डनेस इंक्रीज कर सकते हैं बाई सेवरल हीट ट्रीटमेंट मेथड से। तो हाई स्पीड स्टील, ये तीन ऐसे हैं कि जो हमारे बजट्स में होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम इसके नीचे अगर हम बात करेंगे, ये जो है 4, 5, 6, 7 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ नीचे एज गोइंग टू बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, so we found that this is cost is a very high, and used for precious work like defense and medical industries, जहाँ पे हमें बहुत ही स्मॉल लेवल पे प्रिसीशन वर्क चाहिए और डायमेंशन एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग टूल मटेरियल विल बी कार्बन टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड एंड क्यूबिक बोरान नाइट्राइट, सीमेंट एंड कोटेड सीमेंटेड। तो कोटेड इज द नाउ एज डे बाय डे एडवांसेस इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी विच इंक्रीज द हार्डनेस एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये टूल जो है मेरे पास CBN टूल है, ये ट्रायंगल शेप में है, बीच में इसमें सर्कुलर डायमीटर बना हुआ जो टूल को होल्ड करता है। CNC, दिस इज अ CNC टूल। शायद ये थोड़ा सा बहुत ही स्मार्ट, अगर आप विजिबल होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टिप पे इंसर्टेड है। ये CBN है हमारा, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड का, टिप पे इंसर्टेड है, क्योंकि हम पूरे मटेरियल्स को अगर हम CBN का मैन्युफैक्चर आउट करेंगे तो ये बहुत ही, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हमें टिप की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द मशीनिंग। कटिंग की कभी भी हम जरूरत पड़ती है तो टिप होता है, जो नूज जिसे आप कहते हो, उतने से ही मशीनिंग करते हो। जब ये अगर इसकी वेयरिंग हो गई तो ये टूल हमें चेंज करना पड़ेगा। सो हम पूरे टूल को CBN या डायमंड का ना करा के इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे हम इंसर्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं और टूल को हम डेवलप करते हैं। सो दिस इज ए CBN टूल विच नोमेनक्लेचर इज ए BNX 25, ये है, और ये कार्बाइड का बना हुआ, ये सारी कोटिंग हुई पड़ी है, और ये CBN इंसर्टेड है। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करते हैं इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे, व्हाई वी सेलेक्टेड दिस मटेरियल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड्स। कार्बन टूल इट इज द चिपेस्ट, एज यूजुअल आई एम डिस्कस प्रीवियसली कि ये बहुत ही चिपेस्ट और इजीली अवेलेबल है। आप इसको, इसकी टूलिंग, जो आपको टूल बनाना भी एक टफ टास्क है। ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई भी मटेरियल उठाया तभी टूल बना लिया। अगर आपको डायमंड हमने दे दिया तो डायमंड्स के टूल्स बनाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल है, और आपको ये भी देखना है कि वो वेस्ट ना हो, अदरवाइज उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो हमें मटेरियल्स की जो इजीली अवेलेबल हो, लो कॉस्ट पे हो, और उसकी मशीनेबिलिटी भी आसान हो। तो ये हमें कार्बन टूल स्टील जो मोस्ट कॉमन हम प्रीफर करते हैं। इसके कंपोजिशंस पे देखेंगे 0.6 to 1.5% कार्बन है, और मैग्नीशियम और सिलिका भी इसमें होता है। तो मतलब इनकी कैटेगराइज में अगर हम बात कर लें तो इनका थोड़ा सा हार्डनेस का रोल इसमें यहाँ से बढ़ जाता है, और ये अलॉइंग का काम कर देते हैं इसमें। इसके बाद आता है हाई स्पीड स्टील, इसे शॉर्ट फॉर्म में HSS भी कहते हैं। और ये जहाँ पे भी हमें अगर जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है वर्क पीस की, एग्जांपल स्टेनलेस स्टील की अगर हमें मशीनिंग करनी होगी तो हम स्टेनलेस स्टील का कटिंग टूल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वी प्रीफर हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील को हम इसकी जो मेंटेनेंस है हार्डनेस, वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेड हार्डनेस इसकी मेंटेन होती है। और इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टंगस्टन सीरीज और मोलिब्डेनम सीरीज।
टंगस्टन और मोलिब्डेनम सीरीज का मतलब है यहाँ पे कि अगर हाई स्पीड स्टील में HSS में अगर हम टंगस्टन की अलॉइंग करा दें तो टंगस्टन सीरीज कहलाएगा, और मोलिब्डेनम की अलॉइंग करेंगे तो मोलिब्डेनम ये सीरीज कहला देता है। यही है इसकी प्रॉपर्टी। आगे जो भी अगर आप देखोगे या किसी की भी बात करोगे तो इनकी जो है टफनेस, हार्डनेस, या इनकी जो रेड हार्डनेस जो से आप डिस्कस कर रहे थे कि हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस कितना मेंटेन कर रहा है, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को मेन यहाँ फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ जैसे हाई हार्डनेस और हाई वियर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। एलॉय टंगस्टन, टंगस्टन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो फिलामेंट्स में यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट्स में हाई टेम्परेचर पे भी उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और हार्डनेस मेंटेन कर रखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें की अलॉइंग करती है। क्रोमियम जो है हमारा उसका अलॉइंग करेंगे तो उसकी कोरेजन प्रॉपर्टी बता देगा। वैनेडियम से हार्डनेस बढ़ती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो भी अलॉइंग हो रही है हाई स्पीड स्टील में, उसकी प्रॉपर्टी इन्हेंस करने के लिए हो रही है। आफ्टर द सीमेंटेड कार्बाइड, ये एक रिफ्रैक्टरी टाइप का मटेरियल है जो कि बहुत ही अच्छी टफनेस और हीट रेजिस्टेंस की वजह से इसको प्रीफर करते हैं। हीट रेजिस्टेंस की मतलब हीट अगर उस पर जितना भी अगर इसको दोगे आप, जैसे ड्रिलिंग करनी हो और ड्रिलिंग किसी फर्नेस की वॉल पे करनी हो, आपको बॉयलर्स पे करनी हो और वहाँ पे ड्रिलिंग करके हमें सपोज दैट कि इनपुट में हमें पानी वहाँ से इंसर्ट कराना है, तो ड्रिलिंग के लिए हम इसके टूल को प्रीफर कर सकते हैं सीमेंटेड कार्बाइड को। कोरोजन रेजिस्टेंस, और इसकी देखो ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्रीवियसली क्या था कि 650 डिग्री पे था, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर रहा है अपना। ओके, तो ये सीमेंटेड कार्बाइड की जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मटेरियल्स के एडवांसनेस पे बात करेंगे तो देख रहे हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टी भी इनहेंस होती जा रही है। दिस विल बी डेवलप बाई पाउडर मेटलर्जी मेथड्स। पाउडर मेटलर्जी एक मैन्युफैक्चरिंग में मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, चाहे वो टूल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, स्मॉल लेवल पे या बड़े लेवल पे, छोटे मोटे चीज़ें टॉयज भी हम इसे डेवलप करते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टूल्स मटेरियल, सिरेमिक टूल मटेरियल। सिरेमिक टूल मटेरियल पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक टाइप्स का सिरेमिक मीन्स की ये आपका वो कार्बाइड और आपका ये ग्लास टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, जिसको थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है और ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस टूल को हम ये कह सकते हैं कि अगर जहाँ पे इम्पैक्ट का बार बार होगा लोड, तो वहाँ पे जैसे ड्रिलिंग में हम इसको प्रेफर नहीं कर सकते, वहाँ पे इम्पैक्ट के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये बार बार फ्रैक्चर होगा। लेकिन हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हाई हार्डनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस, वियरिंग भी इसकी बहुत ही मिनिमम होगी, वियरिंग होगी नहीं। अगर आप सिरेमिक की बात करोगे तो बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग रेजिस्टेंस इसकी दोनों है, और हाई टेम्परेचर पे ये प्रेफर कर दिया जाता है ये, ठीक है। ऑक्सीडेटिव या कहीं भी केमिकल रिएक्शंस की बात ही नहीं होगी इसमें सिरेमिक में, क्योंकि इसमें मेटल का बहुत कम रोल हो जाता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टूल आर हाई ब्रिटलनेस, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटलनेस होती है, लो स्ट्रेंथ। जस्ट लाइक टू बी ग्लास की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस होगी और ये तुरंत फ्रैक्चर कर जाएगा, तो टूल खराब हो जाएगा। तो हम अगर आप ऐसा टूल कोई बियर बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हो, और जो कि अचानक से सपोज करो कि सडन से कोई ऐसी रीजंस हुआ कि जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ या वाइब्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हर मशीन में आपको वाइब्रेशन मिलेगा, और वाइब्रेशंस यहाँ पे थोड़ा भी अगर हुआ तो वो क्रैकिंग स्टार्ट कर देगा और टूल को क्रैक कर देगा, आपकी मशीन शट डाउन हो जाएगी, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन लाइन रुकेगा तो टाइम किल होगा और आपका कॉस्टिंग बढ़ सकती है। तो इस टूल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये। नाउ सीबीएन टूल, ये सीबीएन और डायमंड प्रेसियस वर्क, बहुत ही हार्डनेस जहाँ पे हो, जैसे टाइटेनियम की मशीनिंग करनी हो गई हमें, तो हम टाइटेनियम की मशीनिंग के लिए कौन सा टूल प्रेफर करें भाई? HSS कर बात नहीं कर सकते हैं, सिरेमिक की बात कर नहीं सकते, क्योंकि टाइटेनियम की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब आप उसको जब हार्डनेस ज़्यादा होगा मशीनिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मशीनिंग का मतलब उसे कट करके दो पार्ट में कट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें हमें माइक्रो ड्रिल करना है, या तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग हम फॉलो कर दें। अब अनकन्वेंशनल को आप लोगे तो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेज़र करोगे तो लेज़र में बहुत टाइम, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा। तो अगर हमें अगर सपोज करो कि माइक्रो होल क्रिएट करना है, ड्रिलिंग टूल हमने यूज़ करनी है, या साइड से हमें कुछ स्लॉट कट करने हैं या फिनिशिंग देनी है, तो हम ग्राइंडिंग से भी कर सकते हैं। तो इनमें से हम किसी टूल को प्रीफर कर सकते हैं, किसी टूल मटेरियल्स को, सॉरी, सीबीएन, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड को या डायमंड्स को। सबसे जो इन दोनों में बेस्ट है तो डायमंड ही है। डायमंड्स इसलिए है कि डायमंड से हार्डेस्ट मटेरियल, मतलब ये हार्डेस्ट मटेरियल है इन सब में, अभी तक जितना भी आपने डिस्कस किया, डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल। क्यूबिक बोरान जो है न्यू टाइप के, ये एक मतलब कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड और सारी चीज़, सारे हार्डेस्ट मटेरियल्स को मिला के एक नया टाइप्स का
मटेरियल डेवलप किया गया, फिर उसको पाउडर मेटलर्जी या सिंटर्ड मेथड्स का मतलब ये हुआ कि पाउडर मेटलर्जी का ही एक पार्ट है। पाउडर मेटलर्जी की हेल्प से हमने एक नया मटेरियल्स को डेवलप करके एक नए टूल्स को बनाया, ठीक है। इसका जो है हार्डनेस की अगर हम बात करें तो डायमंड के बाद ही इसका हार्डनेस आता है। इट इज सेकंड, कहाँ गया ये, सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल आफ्टर डायमंड, ठीक है। CBN is mainly used for machining alloy and tool steel with hardness of 50 HRC। मतलब कि हार्डनेस अगर आपकी 50 HRC है या उससे ऊपर भी है, 70 अप टू तक तो हम प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें ड्रॉबैक की इसकी CBN टूल की, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि बहुत ही कॉस्टली होता है। जैसे ये हमारा टूल है, इस टूल की कीमत होगी 1500 to 2000 के बीच में ही होगी, इतना छोटा सा टूल है। यहाँ पे इंसर्ट एक पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे एक इंसर्ट है, तो इसकी कीमत अगर इंसर्ट हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और इतना छोटा सा पार्ट है ये, छोटा सा, ये भी नहीं कि ये पूरा है। सो यू कैन एज्यूम कि इस छोटे से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की कीमत हम पे कर रहे हैं। तो अगर हमें अगर टूल सपोज करो कि टर्निंग टूल बनाना हो, कोई सर्कुलर वर्क पीस हो, टाइटेनियम हार्डनेस, टाइटेनियम की इक्विवेलेंट उसकी प्रॉपर्टी हो और हमें करना हो और प्रिसिशन वर्क चाहिए, तो हमें अगर अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर आप बनाओगे तो फिर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और फिर हमें उसका प्राइस बढ़ जाएगा इसमें। तो CBN और डायमंड की बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होती है। और प्रॉपर्टी की जब हमें जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हम कोई चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जैसे कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, डायमेंशन एक्यूरेसी से बात कर लेंगे, सरफेस की बात कर लेंगे, तो वहाँ पे हम कॉस्ट नहीं देखते। फिर हमें क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी के लिए हम प्रीफर करेंगे, फिर तो हमें बात ही नहीं होती है। तो CBN इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेटाइज्ड मटेरियल, न्यू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल्स, नॉट नेचुरल है आर्टिफिशियल। इसने हम लोगों ने एक नया मटेरियल डेवलप किया। डेवलप किससे किया? इन मटेरियल्स को मिला के किया, ठीक है, बाय पाउडर मेटलर्जी मेथड्स की हेल्प से। सेंटरिंग एज अ प्रोसेस ऑफ पाउडर मेटलर्जी से, इसमें हम पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं और बिफोर मेल्टिंग हम उसको कंप्रेस करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर द डायमंड, ठीक है, फॉर मशीनिंग। और ये जो मशीनिंग के लिए जो होता है एलॉय टूल स्टील विथ हार्डनेस ऑफ 50 HRC। अगर या फिर हम बात कर लें कि अगर हमें मतलब टाइटेनियम की बात करनी हो, ठीक है, कार्बाइड की बात करनी हो, कार्बाइड की मशीनिंग करनी हो, या फिर सिरेमिक की करनी हो, HSS की करनी हो, तो हम इनको प्रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को। आफ्टर दैट द डायमंड, इसमें जो होता है सरफेस फिनिशिंग की जो क्वालिटी होती है सबसे अच्छी इसी में मिलती है। नो डाउट पे करते हैं तो पे के बदले हमें जितना हम कॉस्ट इसमें दे रहे हैं, डायमंड का जो कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है कॉस्ट इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। और आपने देखा होगा कि जहाँ पे ग्लास कटिंग का काम होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ग्लास कटिंग है। कभी आप किसी ग्लास कटिंग पे जाइएगा, उसके पास एक टूल होगा, एक रॉड होगी, रॉड में आगे 2-3 कीज टाइप की स्लॉट कटे होते हैं और छोटा सा वहाँ पे इंसर्ट होता है। जैसे इसमें एक छोटा सा इंसर्ट था, इंसर्ट इसे कहते हैं जहाँ पे हमने इंसर्ट किया। तो आप एक छोटा सा इंसर्ट होगा इक्विवेलेंट टू, अगर आप काली मिर्च के जो दाने होते हैं उसके बराबर या उससे भी छोटा होता है, वहाँ पे लगा होता है और वो कटिंग करता है। और उसकी वेयरिंग प्रॉपर्टी ज़बरदस्त होती है कि आप देखोगे कि वो दिन भर में सैकड़ों शीशे कट करके अलग कर देगा, लेकिन वो वेयरिंग होगी नहीं, वो कई महीने तक चलता रहता है। डिपेंड करता है कि कितना आप उससे वर्क ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो आप। तो ये होता है हमारा डायमंड की क्वालिटी की वेयरिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। थर्मल रेजिस्टेंस उसकी बहुत अच्छी होती है, उसको कोई केमिकली रिएक्टिव की कोई टेंशन नहीं होती है हमें कि केमिकल रिएक्टिव भी हो सकता है ये। और हार्डेस्ट मटेरियल्स की भी वो मशीनिंग कर सकता है। मटेरियल्स की मशीनिंग में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी हार्डनेस कितनी है, क्योंकि जब यही अपने आप में सबसे हार्डेस्ट यही है, तो फिर इससे जितने भी मटेरियल्स हमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स हम मोस्टली बात करते हैं जनरलाइज वे में, तो जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स होंगे उनकी हार्डनेस डायमंड से कम ही होगी। तो अगर लास्ट पॉइंट अगर आप बात करो कि अगर आप कोई मटेरियल किसी से कहीं से नहीं कट हो रहा, तो फिर डायमंड तो है ही हमारे पास, ये मल्टीपर्पज़ ये कट करेगा। तो ये टाइप्स ऑफ हम मटेरियल्स की बात किया हमने, ये कितने टाइप्स के आपके मटेरियल्स थे ये, और किस तरीके से हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्हीं की प्रॉपर्टी की मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन की बिहाफ पे हम कटिंग टूल मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। बट मैं फिर भी एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा कि जब भी हम कोई मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा वर्क पीस को सेलेक्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम की मशीनिंग करनी हो
और आप ले लिए CBN टूल, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि कास्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको एल्यूमिनियम की मशीनिंग करनी है तो आप HSS से भी काम करा सकते हो, चल सकता है। अगर आपको कॉपर की मशीनिंग करते तो उससे भी चल सकता है। हाँ, स्टील की करनी हो तो HSS या उससे ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तब आपको मटेरियल का सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि आप कौन सी मशीनिंग कर रहे हो, आप ग्राइंडिंग कर रहे हो या आप ड्रिलिंग कर रहे हो, मिलिंग कर रहे हो या फिर शेपर पे मशीनिंग कर रहे हो, तो कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, उस ऑपरेशन के बिहाफ पे भी हमें बहुत सारे चीज़ों का सिलेक्शन करना पड़ता है। कॉन्टीन्यूस है, अगर हमारा कोई भी मशीनिंग है कॉन्टीन्यूस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो हीट जनरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि प्रॉपर कूलेंट है, अगर कूलेंट है तो उसका केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। अगर फिर उसके बावजूद भी वो टेम्परेचर उतना डेवलप हो रहा है तो मटेरियल के जो कटिंग टूल है वो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना हो, नोज वियरिंग मिनिमम से मिनिमम हो। तो ये सारी चीज़ें मशीनिंग्स पे भी डिपेंड करता है। कटिंग स्पीड, फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट का भी हमें पैरामीटर्स देखना पड़ता है। आफ्टर दैट सिरेमिक्स और ये कोटेड की बात करेंगे हम। कोटेड इज़ अ बेसिकली कि जैसे कोई टूल है, जैसे हमने यहाँ पे कोटिंग कर दी, हमने जैसे ये हमारा कोई एक टूल है, हमने सपोज करो ये टूल है, अब इसकी लाइफ हमें इंक्रीज करनी है तो हमने कोटिंग कर दी और यहाँ पे इंसर्ट लगाया, इंसर्ट पर डबल लेयरिंग की कोटिंग कर दी ताकि उसकी सरफेस वियरिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाए, सरफेस हार्डनेस बढ़ जाए। तो सरफेस वियरिंग डिक्रीज हो जाए। सरफेस वियरिंग का बढ़ने का मतलब यहीं से था कि वियरिंग वहाँ ना हो, कम से कम मिनिमाइज हो, सरफेस हार्डनेस बढ़ जाए। हार्डनेस बढ़ जाएगी तो और वियरिंग की प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाएगी, वियरिंग मतलब मिनिमाइज से हो जाएगी। तो हमें कोटिंग की बात करते हैं। कोटिंग मेनली जो होता है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन है CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड्स। केमिकल वेपर डिपोजिशंस में हम जो डिपोजिशन करेंगे लेयर्स की, वो आपका मतलब जो मटेरियल्स हैं उनको आप मेल्ट करके केमिकली फॉर्म में उसको डिपोजिशन कर दें। जैसे वो सीमेंटेड कार्बाइड का भी आप कर सकते हो, आप बोरान कार्बाइड का भी कर सकते हो, आप स्प्रे फॉर्म में भी कर सकते हो। तो उस सब चीज़ों को करोगे, डे बाई बाय लेयर डिपोजिशन कर दोगे, जिसकी वजह से हाई वियर रेजिस्टेंस, ठीक है, एडिशन टू मतलब एडिशन प्रॉपर्टीज़ और बाकी जो लो कॉस्ट मटेरियल है उसको भी वो मिनिमाइज कर देगा। तो कोटिंग में PVD फिजिकल वेपर डिपोजिशन है, सीमेंटेड कार्बाइड और भी तरीके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कटिंग फ्लूइड्स पे। कटिंग फ्लूइड्स को हम लुब्रिकेंट्स भी कहते हैं, कूलेंट्स भी कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन जो होता है, कि ये पहला काम करता है कि मिनिमाइज द कटिंग फोर्स, ठीक है, एब्जॉर्ब द हीट कौन सा, जो मशीनिंग के ड्यूरेशन में जनरेट हो रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो वो कूलेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है को हीट को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब द हीट एंड कैरी अवे द चिप्स या कोई भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो उनको कैरी अवे करे। ये मेन प्रॉपर्टी है किसी, उसके बाद की सारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। अगर वो हीट ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ कूलिंग इधर से उधर जा रहा है, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी यानी कूलिंग उसका रेट बहुत लो है, तो आपका मतलब उसकी एफिशिएंसी हम लो कह सकते हैं। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेज का रीजन बन सकता है। तो कटिंग फ्लूइड एक होता है, एक टाइप ऑफ फ्लूइड या लिक्विड विच इज यूज फॉर coolant, used as a coolant or minimize the heat developed during the machining. इसका जो फंक्शन है हमने बताया, 3 फंक्शंस मेन था, ठीक है। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन वर्कपीस एंड टूल हैंड मिनिमम द वियर प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ हीट, तो मतलब ये जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जल्दी वो बाहर ले जाएगा, फिर फर्दर हम कूलेंट को हम रिसर्कुलेट करके रिसाइकिल करके फिर से भेजते हैं। कैरी अवे, वॉश अवे फॉरेन पार्टिकल्स लाइक डस्ट, चिप्स या कोरोसिव पार्टिकल, जो भी उस ड्यूरेशंस में हमें मान लो कोरोजन से कोई पार्टिकल्स वहाँ पे है, या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे चिप्स हैं, स्मॉल चिप्स हैं, कॉन्टिन्यूस चिप है, डिसकॉन्टिन्यूस चिप है, तो जब हम जेट फोर्स के थ्रू कूलेंट्स वहाँ भेजते हैं तो वो चिप्स को साफ कर देता है, वहाँ से रिमूव कर देता है, दूर फेंक देता है। तो वो क्या होता है कि जब इस सरफेस में हमारी मशीनिंग हो रही है, चिप्स यहाँ से हट गया, तो आप देखोगे कि चिप्स का क्या काम होगा, ये सरफेस हमें दिखेगा, हमें ये पता चल जाएगा मशीनिंग कितनी अच्छी हो रही है। वो चिप्स की वजह से जो एडिशन या एब्रेशन वियर हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो कूलेंट ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। कटिंग फ्लूइड्स का जो एक्शन होता है कि ये कैपिलरी एक्शंस पे काम करता है, कैपिलरी एक्शंस पे, और ये चीज़ों को वहाँ पे चिप्स और वर्कपीस के बीच में अपनी जगह बनाएगा, वहाँ पे इंसर्ट होगा और वहाँ से हीट जब कांटेक्ट में आएगा तो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर चला जाता है, ठीक है। सिलेक्शंस, जब भी हम कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करेंगे तो ये कुछ
प्रॉपर्टीज़ है कि इनको देखना है हमें कि ये एक प्रॉपर्टीज़ कटिंग फ्लूइड्स में होनी चाहिए, जैसे कि हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, इजीली एब्जॉर्ब करे, ठीक है, कोरोजेंस इनहिबिशन होनी चाहिए कि कोरोजेंस प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा ना कि कोरोसिविटी बढ़ा दे वहाँ पे, इसका जो इजीली फायर ना हो, वहाँ पे रिएक्शंस करके फायरिंग ना हो, तो फ्लैश पॉइंट उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लो कॉस्टिंग होनी चाहिए, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होनी चाहिए, इट शुड बी एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, अगर वहाँ से कहीं से हीट उसको मिल रही है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में केमिकली प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, और हेल्थ हजार्ड्स परफॉर्मेंस, मतलब कि आपको अगर आप टच कर रहे हो कूलेंट्स को तो आपको रिएक्शन करके आपके स्किन्स को डैमेज ना करे किसी भी तरीके से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट्स होनी चाहिए, इसमें लेस होनी चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। अगर हम इसको क्लासीफाइड करेंगे तो लिक्विड जिसमें नेचुरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, ठीक है, सेमी सॉलिड जिसमें ग्रीस और वैक्सीन कह रहा हूँ पेट्रोलियम जेली की बात करते हैं, वैसलीन की बात करते हैं, सॉलिड में जैसे सोप, ग्रेफाइट, वैक्स, इट इज़ ऑल्सो वर्क एज अ कटिंग फ्लूइड्स का हमारा काम करता है, लेकिन ये हमें बहुत ही, इसको हम नहीं प्रेफर करते हैं, हम जो भी प्रेफर करते हैं सेमी सॉलिड और इनको ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो हम टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड की बात करेंगे, सॉल्युबल्स का मतलब है यहाँ पे नेचुरल ऑयल से बात करते हैं, जो भी है नेचुरल सा, जैसे आपका मिनरल वाटर इज द बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, सभी मशीनिंग में वाटर को ही हम यूज करते हैं, और वेजिटेबल्स है, ठीक है, मिनरल ऑयल्स है, ठीक है, एनिमल्स, बहुत चीज़ें हैं जो हमें मिलती है नेचर से, वो सॉल्युबल्स है। इमल्सन है, एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, ठीक है, सेमी सिंथेटिक्स है, जो हम इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, सॉल्युबल्स ऑयल को और सिंथेटिक जो कुछ मिक्स करके बना देंगे तो वो हो जाता है सॉल्युबल्स। इसमें जो रेशियो होता है 5 to 20% मिनरल ऑयल्स का होता है। सिंथेटिक्स का मतलब प्योर एंड सिंथेटिक्स, केमिकली रिएक्शन से हम जो चीज़ें बनाते हैं वो सिंथेटिक्स हमारा कटिंग फ्लूइड्स हुआ। सारे कटिंग फ्लूइड्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ है कि वो किस टेम्परेचर को कितना एब्जॉर्ब करके कैसे वो कर सकते हैं, किसकी विस्कोसिटी कैसे होनी चाहिए, विस्कोसिटी भी डिस्कस होती है क्योंकि ये फ्लूइड की बात है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था उसमें कि लो विस्कोसिटी भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं कोटिंग्स पे। कोटिंग का मतलब होता है लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करना। हम किसी भी टूल पे, जैसे अमन में बताया था आपको कि CVD और PVD, जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये कोटिंग है हमारी। तो जब किसी की सरफेस प्रॉपर्टी हमें इंक्रीज करनी होती है, जैसे कि मान लो कि आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब ये सरफेस प्रॉपर्टी को हमें इंक्रीज करनी होगी ताकि वेयरिंग मिनिमम से मिनिमम हो, तो हम क्या करते हैं, उसको हम किसी चीज़ से कवर करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि घर में कोई चीज़, टेबल है, ये टेबल है, अगर हम इसको नीट एंड क्लीन रखना है, वेयरिंग मिनिमाइज करनी है, तो हम इसको लैमिनेशन करा देंगे, या हमने ये प्लाई लगा दी, तो प्लाई इज अ टाइप ऑफ कोटिंग। तो जब भी हमें टूल की लाइफ बढ़ानी होती है तो हम कोटिंग कर देते हैं, किसी भी टूल की, ड्रिलिंग टूल हो, मिलिंग टूल हो, ठीक है, या आपका CNC टूल हो, ये जो CNC टूल है मेरे हाथ में, किसी भी टूल का, तो हम उसकी कोटिंग करा देते हैं। कोटिंग कराने से क्या होता है कि सरफेस प्रॉपर्टी जो उसकी इंक्रीज कर जाती है। कोटिंग से बेसिकली सरफेस प्रॉपर्टी ही सिर्फ इनहेंस होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं। तो कोटिंग इज ए प्रोसेस इन विच थिन और थिक लेयर ऑफ मटेरियल इज डिपोजिटेड ओवर अनदर फॉर इम्प्रूव सरफेस प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग्स हैं, तो जिसमें जो मेन है हमारा, जैसे अगर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं तो एटॉमिक डिपोजिशंस, पार्टिकुलेट डिपोजिशन एंड बल्क कोटिंग और क्लैडिंग, ठीक है। तो क्लैडिंग में जो आपका पेंटिंग है, ठीक है, लेजर क्लैडिंग है, डिपिंग है। पेंटिंग आपको पता ही होगा, हम जो पेंटिंग करते हैं ये वही टाइप का। थर्मल स्प्रेइंग में जो गाड़ियों पे स्प्रेइंग होती है, या फिर किसी जो हमारे फर्नेस है उस पर थर्मल स्प्रेइंग कर देते हैं ताकि वो हीट रेजिस्टेंस की वजह से उस वॉल को हमारा लाइफ उसकी मेंटेन रहे, हीट की वजह से उस मेटल के इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इलेक्ट्रोफेजिस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिलेटेड प्रोसेस है ये, ठीक है। अब ये एटॉमिक डिपोजिशन में अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे फेमस है फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन, CVD एंड PVD, ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज होता है हमारा। तो CVD और PVD, ठीक है। फिजिकल वेपर डिपोजिशन में जो होता है, फिजिकल डिपोजिटिंग एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स ऑफ कोटिंग स्पीसीज ऑन टू ए सब्सट्रैक्ट। फिजिकल मेथड से हम बात करते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर का जो होता है हमारे पास, इस पर लेयरिंग हम डिपॉजिट करते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर का। और ये जो इसका साइकिल टाइम होता है 1 to 3 मतलब 1 से 3 घंटे के बीच में होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो यूज होता है गैस टर्बाइन ब्लेड्स, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे बात होती है, गैस टर्बाइन ब्लेड्स पे बात होती है, जहाँ पे वेयर प्रेजेंटेशन कोटिंग, क्योंकि वहाँ पे आप देखते हो कि गैस टर्बाइन का जो ब्लेड होता है वहाँ पे गैस का फ्लो होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे होता रहता है।
और वहाँ पे टेम्परेचर हाई है प्लस डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि वियरिंग वहाँ मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, तो हम पीवीडी की बात करते हैं, फिजिकल वेपर डिपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशंस, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजुअली थर्मली इंड्यूस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम वहाँ पे लेयरिंग करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जब केमिकल वेयर प्रोसेस से करेंगे तो हम ये भी देखना होता है कि केमिकली ये सरफेस को डैमेज ना करे। इवन अगर केमिकली हम इस पर डिपोजिशन कर दिया हमने, तो इन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि वो बॉन्डिंग हमें मतलब एनी हाउ किसी भी रीजन से इन दोनों के बीच में जो हमारी कोटिंग होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और जिसकी वजह से उसकी वेयरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और एडेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो हमने दे रखा है, पीछे मेंशन कर रखा है। दैट्स ऑल अबाउट द कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग फ्लूइड्स एंड कोटिंग। थैंक यू।